अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 31 दिसंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी ख़बरें। और आपसे कहना ये था कि फटाफट ख़बरें पब्लिश करने के बाद कुछ न्यूज़ बाद में आती हैं, कुछ दोपहर में आती है, कुछ रात में आती है और अगले दिन तक काफ़ी लेट हो जाती है। तो अक्सर आप लोगों की ये शिकायत आई है कि न्यूज़ जो है आपकी लेट हो जाती है। तो इंशाल्लाह ये मसला कल से हल हो जाएगा। नए साल में कुछ नया करने हम जा रहे हैं, अभी आपको बताएंगे नहीं पूरी बात, आपको कल से खुद इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक हमारे चैनल पर जो भी आपको असुविधा हुई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इंशाल्लाह कल से एक नई शुरुआत हो रही है, तो बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ के बुलेटिन में सबसे पहले सबसे ख़ास खबर नए कानून के हवाले से जो मार्च 2021 में शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको ये इजाज़त मिलेगी कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकते हैं, एग्जिट एंट्री वीज़ा भी ले सकते हैं, फाइनल एग्जिट वीज़ा भी ले सकते हैं। उसके बारे में कुछ और नए पॉइंट निकल कर आए हैं, लेकिन आपको बता दें कि कुछ इसके अंदर ऐसे पॉइंट भी है जो कि नुकसान देने वाले हैं और कुछ फ़ायदा देने वाले हैं। कुछ चीज़ अभी सामने आ गई है और अभी आनी बाकी, यानी इस पर लगातार अभी काम चल रहा है। आपको बता दें कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के सेक्रेटरी इन्होंने ऑनलाइन एक कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कई संबंधित विभागों के जो अधिकारी थे वो शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें कि इस कानून को मार्केट में लाने से पहले 700 से ज़्यादा इन्वेस्टर और बिजनेसमैन से कांटेक्ट किया गया है। जब सबकी सहमति बनी है और सबने कहा कि ठीक है, इससे कोई मुश्किल नहीं होगी, तभी ये कानून मार्केट में आने के लिए तैयार है। अभी मैं आपको बता दूं कि फिलहाल क्या कुछ पॉइंट सामने आए हैं। तो इस कानून के मुताबिक जो आपका वर्क एग्रीमेंट होगा उसी के ऊपर सब काम होगा, यानी जो इस कानून की बेस है वो वर्क एग्रीमेंट है। अगर वर्क एग्रीमेंट आपके पास होगा तो ही आप ट्रांसफ़र ले सकेंगे, अगर नहीं होगा तो ट्रांसफ़र लेना मुश्किल हो जाएगा। और आपको बता दें कि आपका जो वर्क एग्रीमेंट बनेगा उसको अपशिर के ऊपर अपलोड किया जाएगा, यानी अपशिर के अंदर भी आपका वर्क एग्रीमेंट दिखेगा और सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन होगा ऑटोमेटिक तरीके से। और कोई वाद विवाद अगर होता है कंपनी वर्कर के बीच में तो लेबर कोर्ट ही इसका फैसला करेगा। 15 मार्च 2021 से लगने वाला यह कानून सऊदी और अजनबी दोनों के लिए होगा। वर्क एग्रीमेंट अगर ख़त्म हो जाता है और वर्कर को कोई दूसरी कंपनी या कफील नहीं मिलता है ट्रांसफ़र लेने के लिए, तो उसको फ़ौरन ही सऊदी अरब को छोड़ना होगा, बिल्कुल भी रहने की गुंजाइश नहीं दी जाएगी। और आपको बता दें कि अगर किसी वर्कर ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है और उससे पहले अगर वो घर जाना चाहते हैं तो उस पर जुर्माना लगेगा, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही बताया जा चुका है। इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी। कई तरह के ऐसे सवाल आपके कमेंट्स में भी आए हैं कि इकामे की फ़ीस कौन भरेगा, तो इस पर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हर 3 महीने इकामे का रिन्यूअल किया जाए। अब ये वर्कर कराएगा या कंपनी कराएगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से कहा गया है कि इस पर अभी काम चल रहा है, जल्द ही इस बारे में भी आने वाले दिनों में बताया जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, बाकी अभी और भी चीज़ें क्लियर होनी बाकी है। वैसे भी मार्च आने में काफ़ी दिन आगे, जो भी अपडेट्स आएगी इस बारे में आपको ज़रूर बताया जाएगा। सऊदी अरब में मौसम के जानकार अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने कहा कि जुमेरात 31 दिसंबर को सऊदी अरब के 3 इलाकों तबूक, हाइल और अलजौफ में बारिश की पूरी उम्मीद है। आजिल अखबार के मुताबिक अल हुसैनी ने आगे बताया कि बारिश का ये फैलाव आगे बढ़ते हुए मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, अल बाहा, असीर, जाज़ान और रियाज के उत्तरी इलाकों तक होगा। अल हुसैनी का कहना था कि जुमेरात को कम से कम टेम्परेचर 23 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा 32 से 35 तक रहेगा। सऊदी अरब में सभी कंपनियां अपने वर्करों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कार्ड जारी करते हैं, जिसके ज़रिए वर्कर अपना इलाज कराते हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरी किया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि अगर कोई वर्कर अपनी फैमिली अपने नीचे बुलाता है तो क्या वो खुद उसके मेडिकल इंश्योरेंस का जिम्मेदार है, या कंपनी वर्कर के साथ साथ जो उसने फैमिली विजिट वीज़ा निकाली है उनका भी इंश्योरेंस बनवा कर देगी। तो इस पर सऊदी कोऑपरेटिव हेल्थ काउंसिल ने जवाब दिया है। फैमिली विजिट वीज़ा की 2 कैटेगरी है। कैटेगरी तो ये होती है जिसमें बीवी और बच्चे शामिल होते हैं, दूसरा ये होता है कि माँ बाप भाई बहन शामिल होते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि वर्कर की बीवी और 25 साल तक के बेटे या बेटियाँ, यानी अगर 25 से ज़्यादा उम्र हो जाती है तो फिर जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, और 25 साल से कम उम्र है तो बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी भी कंपनी होती है, यानी कंपनी अपने वर्कर का इंश्योरेंस कार्ड तो बनवाएगी ही, साथ ही आपको बता दें कि जो बीवी और बच्चे होंगे उनका भी इंश्योरेंस का जिम्मा कंपनी के ऊपर ही होगा। लेकिन जैसे कि मैंने दूसरी कैटेगरी बताई जिसमें माँ बाप भाई बहन आते हैं, तो उनके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, उनके लिए जिसने वीज़ा निकाली है वही जिम्मेदार होगा इंश्योरेंस बनवाने के लिए। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 31वें सेमिनार के लिए दावत भेज दी है। आपको बता दें कि
5 जनवरी सन 2021 को रियाद में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की बड़ी मीटिंग या कह के सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें खास बात यह है कि इस बार कतर को भी शामिल किया गया है। 6 कंट्री गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर होती थी और 2017 से सऊदी और कतर के बीच में कुछ पंगा हो गया था, जिसके चलते कतर को इससे बाहर निकाल दिया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि सब कुछ पहले की तरह हो गया है और रियाद के अंदर 5 जनवरी को जो 41वां सेमिनार होने जा रहा है, उसमें सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन के साथ कतर भी शामिल होगा। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन में ट्रैफिक पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जो बहुत ही गलत तरीके से ड्राइविंग कर रहा था और दूसरे लोगों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहा था। आजिल न्यूज़ के मुताबिक ईस्टर्न रीजन के शहर अल खोबर के इलाके अजीजिया की सड़क पर एक सऊदी ने वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके ट्विटर पर ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भेज दी। वीडियो में दिखाया गया है कि ट्रक ड्राइवर बहुत ही रफ ड्राइविंग कर रहा है, जिससे दूसरे लोगों को भी खतरा हो रहा है। पुलिस ने वीडियो का नोटिस लेते हुए बहुत ही कम वक्त में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही वीडियो बनाकर भेजने वाले का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब में बीते दिन कोरोना के नए केस 113 रहे, नई रिकवरी 170 रही, 10 मरने वालों की तादाद रही। कुल संख्याओं में देखें तो 3,62,601 कुल केस हो चुके हैं, 3,53,682 कुल रिकवरीज है, 6,214 कुल मरने वालों की तादाद हो चुकी है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केस 2,705 है, जिनमें से क्रिटिकल केस 387 है, जिनको आईसीयू में दाखिल किया गया है इलाज के लिए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि आजकल हैकर्स ने एक नया तरीका अपना लिया है। लोगों को एसएमएस किए जा रहे हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि सेहत एप्लीकेशन पर आपकी आईडी नंबर अपडेटेड नहीं है, अपनी आईडी नंबर सेंड करें ताकि सेहत एप्लीकेशन पर आपकी आईडी या कहें कि इकामा नंबर अपडेट किया जा सके। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया है कि इस तरह का कोई भी एसएमएस सेहत एप्लीकेशन की तरफ से नहीं भेजा जा रहा है। एक तरह की हैकर्स की चाल है, इसके चक्कर में किसी को बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर इस तरह के एसएमएस किसी के पास आ रहे हैं तो उसको इग्नोर करें, मैसेज को डिलीट कर सकते हैं। आपको बता दें कि मैसेज इंग्लिश और अरबी दोनों लैंग्वेज में इस तरह से भेजा जा रहा है जिससे लोगों को ये लगे कि एसएमएस बिल्कुल ठीक है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ही भेजा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसके बारे में ये जानकारी दी है कि सरासर झूठ है, इस पर यकीन बिल्कुल ना किया जाए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर या कहे कि सऊदी गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की जो एसओपीज बनाई गई उसके लिए जुर्माने डबल कर दिए जाएंगे अगर कोई बंदा अपनी गलती दोबारा दोहराता है। यानी नोज मास्क अगर किसी का एक बार पकड़ा जाता है और उस पर चालान लग जाता है 1000 रियाल का, और फिर दोबारा वही बंदा सेम गलती दोहराता है तो अगली बार 2000 रियाल का जुर्माना होगा। इसी तरह और भी दूसरे तरह के वायलेशन है जो कि मार्केट्स वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी जो कर्फ्यू का वायलेशन है वो तो अभी बंद हो ही गया है। और इस खबर से एक बात ये याद आ गई कि कुछ लोग डर की वजह से कर्फ्यू या फिर नोज मास्क के जुर्माने भर रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें, थोड़ा इंतज़ार करें। गवर्नमेंट की तरफ से सभी जुर्माने माफ़ किए जाएंगे जो कि कोरोना को लेकर है। कोरोना ख़त्म होने दीजिए, इंशाल्लाह आपको कोई जुर्माना भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपके पास कर्फ्यू का जुर्माना है 10,000 रियाल का, तो आपका कोई भी काम नहीं रुकता है, इकामा भी आपका बनता है, छुट्टी पर भी जा सकते हैं और खुरूज पर भी जा सकते हैं। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नियम बताए जा रहे हैं उनका तो पालन करें, लेकिन डरे नहीं। इंशाल्लाह सबके जुर्माने माफ़ होंगे, अपना पैसा बिल्कुल भी ख़राब ना करें। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक बार फिर से याद दिलाया है कि 31 दिसंबर 2020 वर्करों की रिहाइश का एनओसी लेने के लिए लास्ट डेट है, यानी 1 जनवरी से चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। इस चेकिंग में क्या होगा थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे कि आपको याद होगा कोरोना शुरू में जब सऊदी अरब के अंदर आया था तो चेकिंग का सिलसिला शुरू किया गया था और बहुत जगह ऐसी कमियां पाई गई जो कि कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। यानी 4 की जगह पर 8-8 बंदे लेबर कैंप्स में रखे हुए थे। तो इसी के चलते अब एक नया कानून बना दिया गया है, यानी एनओसी लेना ज़रूरी होगा। कोई भी कंपनी अगर अपना लेबर कैंप नई जगह बनाती है, और एनओसी तब मिलेगा जब बल्दे की तरफ से चेकिंग की जाएगी, यानी जो भी ज़रूरी सहूलतें हैं, यानी जो भी सुविधाएँ हैं वो पूरी की जाएंगी वर्करों के लिए, तभी एनओसी मिलेगा। तो इसी के लिए 1 जनवरी से चेकिंग का सिलसिला शुरू किया जाएगा सऊदी अरब के सभी रीजन्स के लेबर कैंपों में। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन की बल्दिया ने रीजन की मार्केटों में चेकिंग के दौरे किए। आपको बता दें कि रीजन की लोकल मार्केट हो या फिर शॉपिंग मॉल्स वगैरह हो, सभी में दौरे किए गए। टोटल 241 दौरे किए गए हैं और दौरों का मतलब यही होता है कि जो खाने पीने की चीज़ें बेची जा रही है वो एक्सपायर तो नहीं है, लोगों की सेहत के लिए ठीक है। साथ ही लाइसेंस वगैरह भी दुकानों के चेक किए जाते हैं। चेकिंग के दौरान बल्दे की तरफ से 16 दुकानों पर जुर्माने लगाए गए, जबकि 5 जगह कुछ ज़्यादा ही गलतियां पकड़ी गई जिनके चलते दुकानों को सील कर दिया। यानी टोटल 5 दुकानें सील हुई है और 16 दुकानों पर जुर्माने लगाए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।